तो हम पता कर रहे थे कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक की लैटिट्यूड पे आता है और कहाँ से कहाँ तक की लॉन्गिट्यूड पे आता है। जिससे कोई पूछे वर्ल्ड में इंडिया कहाँ आ रहा है तो आप बताएंगे किसकी मदद से, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से बता पाएंगे कि इंडिया 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड तक आता है। और दोनों में नॉर्थ लग रहा है पीछे, क्यों? क्योंकि हम जीरो से कैलकुलेट करते हुए ऊपर की तरफ अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ आपका मैप के हिसाब से डायरेक्शन जाता है नॉर्थ। राइट की तरफ कुछ कैलकुलेट करते हुए आओगे तो ईस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि राइट की तरफ डायरेक्शन आता है ईस्ट। ठीक है, तो इंडिया 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके इसका जो ऊपर का पोर्शन है, जो ऊपर का छोर है, वो आता है 30 से 45 के बीच में आ रहा था। इन्होंने और घुस के काउंट किया कैलकुलेट करने वालों ने, तो वो 37 डिग्री 6 नॉर्थ पे आ रहा था। तो नीचे से लेके ऊपर तक इंडिया इतने लैटिट्यूड में आता है। ठीक है, अब ऐसे ही इंडिया का सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन लिया तो वो 60 के बाद आ रहा था। इन्होंने और ज़्यादा डीपली काउंट किया कैलकुलेट करने वालों ने, जो ग्राफ्स बनाते हैं और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कितने पे आ रहा था तब? 60 के बाद 68 डिग्री 7 ईस्ट पे आ रहा था। अब यहाँ ईस्ट क्यों? क्योंकि इंडिया को अगर हमने ऐसे कट करके नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड किया है तो ऐसे कट करके ईस्ट और वेस्ट में भी तो डिवाइड कर सकते हैं, तो वैसे ही किया। और क्योंकि हम यहाँ ऊपर की तरफ काउंट कर रहे थे, ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ है, इसलिए नॉर्थ लगाया इन चीज़ों के पीछे। अब यहाँ कैलकुलेट करते करते हम इधर जाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो मैं राइट की तरफ अगर बढ़ रही हूँ तो राइट में डायरेक्शन ईस्ट आता है मैप के हिसाब से। तो मैप के हिसाब से आपके डायरेक्शंस क्या हैं? ऊपर का डायरेक्शन नॉर्थ होता है हमेशा, नीचे का साउथ होता है, राइट का डायरेक्शन ईस्ट होता है और वेस्ट हमारा आता है लेफ्ट में। ठीक है, समझ आया? तो क्योंकि अगर मैं कोई चीज़ इस तरफ बढ़ती हुई काउंट कर रही हूँ तो वो ईस्ट लगाऊंगी उसके लिए। कोई चीज़ जैसे हमने लैटिट्यूड के थ्रू काउंटिंग की थी तो ऊपर की तरफ बढ़े थे, तो इसलिए उसमें नॉर्थ लगाया। सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो हमें पता चल गया इंडिया इतने लैटिट्यूड से लेके इतने लैटिट्यूड तक आता है। लंबाई में, चौड़ाई में कैसे आता है? 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25, यहाँ 90 के बाद आ रहा है। ठीक है, 90 के बाद आ रही है इसकी जो लास्ट वाला पॉइंट है, एंड वाला। तो 90 के बाद ही कितना मेजरमेंट आया इसका? 97 डिग्री 25 ईस्ट। इन्होंने और ज़्यादा अंदर डीपली काउंट किया तो इतना निकल के आया कि इंडिया का लेफ्ट से लेके राइट तक का पोर्शन इतने से इतने लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है, नीचे से लेके ऊपर का पोर्शन इतने से इतने लैटिट्यूड पे आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इंडिया की पोजीशन को, लोकेशन को वर्ल्ड में देखा। किसने हेल्प की? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। इसीलिए ये दो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं। ऐसे करके निकल के आ गया। ये जो चीज़ हमने मैप पे देखी थी वही यहाँ पे लिख दी। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, सबसे पहले लैटिट्यूड होती क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस अक्रॉस द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड्स। इंडिया की लैटिट्यूडनल मेजरमेंट क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है, जो अभी मैप पे किया था। अब नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड होती क्या है? वर्टिकल लाइंस अक्रॉस द ग्लोब्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। क्या एक्सटेंट पे आता है इंडिया? 68 डिग्री 7 ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक आ रहा है। ठीक है, ईस्ट क्यों? क्योंकि जब हम इंडिया की चौड़ाई काउंट कर रहे थे तो यूं से यूं गए थे, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़े थे काउंट करते करते, तो राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट में डायरेक्शन कौन सा होता है मैप के हिसाब से? ईस्ट होता है, इसलिए। ठीक है, इक्वेटर कितने पे लाई करता है? 0 डिग्री वाली लाइन को ही तो इक्वेटर कहते हैं। इंडिया आता कौन से पोर्शन में है? पूरा अर्थ एक स्फेयर है, ठीक, और आधे स्फेयर को क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। ऊपर के आधे सर्कल में इंडिया आता है। स्फेयर, आधा कटा हुआ हेमिस्फेयर, और उस हेमिस्फेयर में भी कौन सा, किस तरफ वाला हेमिस्फेयर? भाई सर्कल तो आप कैसे भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे का अलग अलग कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट का भी अलग अलग कर सकते हैं। अब आधा काटा स्फेयर को ऊपर के हाफ कट स्फेयर में, हाफ कट स्फेयर को क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। क्योंकि ऊपर है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया आता है। ऊपर के स्फेरिकल पार्ट में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया लाई करता है।
तो इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ओवर हो चुका है। अब इंडिया का टोटल एरिया कितना है, जितना ज़मीन हमारे पास है, पूरा एरिया इंडिया के अंडर आता है वो कितना है। अगर परसेंटेज वाइज लगाया जाए तो पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड है ना, जितना जोग्राफिकल लैंड है, जितना ज़मीनी इलाका है, उसका 2.4% इंडिया का है। ठीक है, उसमें से 2.4% लैंड इंडिया है, इंडिया का है, इंडिया में आता है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर आता है। तो ये जो पीला पीला है ये बाकी के सारे लैंड का 2.4% है। समझ आ गया, जो कि इंडिया है। अच्छा, अब ये तो परसेंटेज वाइज हो गया। टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, कैलकुलेट किया कि कितनी पूरी जगह कितनी है इंडिया की। ये पूरी जगह इंडिया की कितनी है, इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। सो इट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल इलाका इंडिया के अंदर आता है। इतनी पूरी ज़मीन है इंडिया की, जिसमें कि आपका राइट हैंड साइड में जो सी है, जिसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो अरेबियन सी है उसमें जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, ये भी हमारी ही कंट्री की ज़मीनें हैं। ठीक है, तो इनकी भी ज़मीन को काउंट करने के बाद, इसमें पूरे में मिलाने के बाद, सबको ऐड करने के बाद ही 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 2.4% आता है। परसेंटेज वाइज ऐसे लिखेंगे। टोटल एरिया कोई पूछे कंट्री का तो ये है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, लेफ्ट में जो सी है इंडिया के वो है अरेबियन सी। ठीक, वेस्ट, इधर वेस्ट बोलेंगे इसको, लेफ्ट मतलब ग्राफ के हिसाब से वेस्ट, राइट मतलब ग्राफ के हिसाब से ईस्ट। तो ईस्ट में जो सी है वो बे ऑफ बंगाल है, लेफ्ट में यानी वेस्ट में जो सी है वो अरेबियन सी है। अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स आते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। आइलैंड्स एस क्यों लगा रही हूँ आइलैंड में, वो इसलिए क्योंकि ये कोई एक ही आइलैंड नहीं है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े हैं समुद्र के बीचों बीच, तो बहुत सारे हो गए, इसलिए आइलैंड्स एक नहीं है, हैं कुछ नंबर ऑफ आइलैंड्स। यहाँ अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में यहाँ भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ये भी हमारी कंट्री में ही आते हैं। किधर साइड वाले सी में आते हैं, ईस्ट में। ईस्ट में कौन सा सी है, बे ऑफ बंगाल। वेस्ट में अरेबियन सी। अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये है।